Hello students, how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए 9th 10th के MCQs भी लेकर आते हैं। सो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं मांग रहे। सो क्वालिटी लेक्चर्स, एमसीक्यूज, इवन की क्वेश्चन पेपर्स, इन सारी चीज़ों के लिए ही यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो लिंक विद अ टेलीग्राम चैनल, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो वहीं डलता है, हर संडे को टेलीग्राम पे ही अपलोड होता है। सो यू कैन गेट लिंक टू इट ऑल्सो, जिसका जो लिंक है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के और एमसीक्यूज पर चलेंगे। हमने ऑलरेडी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं, तो आज मैं दोबारा से आपके साथ नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालते रहिएगा और जरूर मुझे बताइएगा कि एंड में ये जो 5 एमसीक्यूज आज मैं करवा रही हूँ इनमें से आपके कितने ठीक हुए। सो लेट्स सी। So the first question is, an element X is soft and can cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. तो जो एलिमेंट उसने बोला है, कोई भी एलिमेंट है, एक्स बहुत ही सॉफ्ट है, नाइफ से कट हो जाता है, ओपन एयर में रखो तो बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट कर जाएगा, एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी विगरसली रिएक्ट करता है। सो विच एलिमेंट इज दिस? दीज आर दी 4 elements given to you. Yes, your answer is, I think you got that right. The answer is sodium. The correct answer is sodium, right? The correct answer is sodium. Yes, so the correct answer is B, sodium. So let's move to the question number 2. Reaction between X and Y forms compound Z. ठीक है, X loses electrons and Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? मतलब कि ये जो कंपाउंड बना इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब X और Y जो है दे आर फॉर्मिंग दिस कंपाउंड बाय द लॉस एंड शेयर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो Z बना है दैट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की नहीं होती है? टेल मी योर आंसर। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, they conduct electricity, even ki ionic compounds occur as solids, but ionic compounds does not have low melting point. Ionic compounds has high melting and boiling point because of the strong electrostatic forces of attraction present between their different atoms, right? So let's move on to the third question now. The electronic configuration of 3 elements, 3 elements दिए हुए x y z, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं। सो आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डू लेट मी नो अबाउट योर आंसर फर्स्ट, देन आई विल लेट यू नो माय वन। ठीक है, फर्स्ट डू लेट मी नो योर आंसर, देन आई विल टेल यू माइन। जल्दी बताओ। ओके, सो लेट मी टेल यू माय आंसर नाउ। ऑब्वियसली एज वी कैन सी हियर x, y एंड z, तो x is 2 and 8, दैट मीन्स 2 and 8 है तो 8 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो इसका मतलब तो वो तो इनर्ट मॉलिक्यूल है, नोबल गैस है, दैट मीन्स उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, उसका वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट बी अ मेटल और नॉन मेटल, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। नाउ लेट्स मूव टू y। y के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 287। इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले सकता है। इसका मतलब y क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल्स करते हैं। दैट मीन्स पहले तो वहां करेक्ट होगा जहां पे वो कह रहा होगा y इज अ नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद देखो z का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेटल्स मैंने आपको बताया था कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होती हैं एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो किसी और को इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो बॉन्डिंग करती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन for me is D and for you all is also D, right? So let's move on to another question. An amalgam is a alloy of, किसका alloy है? So one of the element which is the which is present in the amalgam is mercury. It is mercury. So let's come to the 5th question now. Copper objects lose their shine and form green coating of. So the correct answer according to you is
No, it is not copper oxide. It's basic copper carbonate. It's basic copper carbonate. First of all, copper reacts with air to form copper oxide. Then it further reacts with carbon dioxide so as to form the basic layer of basic copper carbonate. ठीक है? So finally it forms the basic copper carbonate और यही जो है वो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है. सो आई होप आपके 5 में से 5 ही एमसीक्यूज ठीक रहे हो. सो लेट मी नो कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक रहे. तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच लेक्चर्स. बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.